टाइम्स में खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ शम्स तबरेज़ कासमी। अक़वाम मुत्तहिदा की यानी यूनाइटेड नेशन की एक रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट में भारत की तनकीद की गई है, भारत पर सवाल उठाया गया है और कहा गया है कि भारत में डिस्क्रिमिनेशन होता है, भेदभाव होता है, नस्ली इम्तियाज़ बरता जाता है रोहिंग्या के साथ, मुसलमानों के साथ, आदिवासियों के साथ, दलितों के साथ। अरे जो यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट है भारत के लिए बहुत अहम बात है। भारत सरकार को सीरियस लेना होगा कि आखिर यूनाइटेड नेशन ने भी अपनी रिपोर्ट में बाज़ाब्ता साबित कर दिया है। और यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट ऐसे मौका पर सामने आई है जब देश भर के दलित सरकार के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं, गुस्से का इजहार कर रहे हैं, दलित बीजेपी से नाराज़गी का इजहार कर रहे हैं, आरएसएस से नाराज़गी का इजहार कर रहे हैं। और पिछले दिनों जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट हुआ, रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन, उसकी वजह से देश भर के दलितों में जो गुस्सा है वो लगातार बढ़ने लगा है। जो लोग बीजेपी समर्थक थे, आरएसएस के जो लोग सपोर्टर हैं, जो राइट विंग से ताल्लुक़ रखते हैं, उन लोगों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट किया था। और समझिए कि सरकार पर इतना दबाव था और प्रेशर था कि दिल्ली पुलिस ने अपने ही चाहने वालों पर, सरकार के सपोर्टर्स पर लाठी चार्ज की, उन पर डंडा बरसाया, उनको वहां से भगाया। और अब अजीत भारती समेत कई लोगों पर एफआईआर भी दर्ज हो गई है कि उन्होंने दलितों के खिलाफ प्रोटेस्ट किया या रिजर्वेशन के खिलाफ एहतजाज किया। और जब देश का यह माहौल है, उसी मौका पर यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट सामने आ गई है। यूनाइटेड नेशन की एक बहुत ही अहम तरीन कमेटी है जिसका नाम है CERD। CERD का मतलब है कमिटी ऑन द एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। 18 अफराद पर मुश्तमिल ये कमेटी है। दुनिया भर के जो ह्यूमन राइट एक्सपर्ट हैं उनमें से 18 अफराद पर मुश्तमिल ये यूनाइटेड नेशन की एक बॉडी है। और ये हर साल जायज़ा लेती है कि दुनिया के किस देश में जात की बुनियाद पर, नस्ल की बुनियाद पर, धर्म की बुनियाद पर, इलाका की बुनियाद पर डिस्क्रिमिनेशन क्या आता है, तासुब क्या आता है, नस्ली इम्तियाज़ बरता जाता है। क्योंकि तमाम इंसान दुनिया में एक बराबर हैं। एक इंसान को दूसरे पर महज इंसान होने की वजह से कोई फौकियत नहीं मिलनी चाहिए, कोई तरजीह नहीं मिलनी चाहिए। तमाम इंसान बराबर हैं, खा वो गोरा हो या काला हो, वो अमेरिका का हो या इंडिया का हो, वो यूपी का हो या बिहार का हो या बेंगलोर का हो या दिल्ली का हो। बतौर इंसान हर एक बराबर हैं, खा वो दलित हो, आदिवासी हो, मुसलमान हो या रोहिंग्या हो या किसी और नस्ल से उनका ताल्लुक़ हो। नस्ली बुनियाद पर कि कौन किस नस्ल से ताल्लुक़ रखता है, आपस में किसी का मजाक नहीं उड़ना चाहिए, किसी को किसी पर कोई फ़ौक़ियत नहीं मिलनी चाहिए, ना इलाक़ायत की बुनियाद पर, ना लैंग्वेज की बुनियाद पर, ना कल्चर की बुनियाद पर। तो इसी का जायज़ा लेती है CERD कमेटी कि दुनिया में कहाँ डिस्क्रिमिनेशन पाया जाता है, कास्ट, रिलीजन, नस्ल और ख़ानदान की बुनियाद पर। और इस कमेटी ने ये जायज़ा लिया, इस साल की अपनी रिपोर्ट ये पेश की है कि भारत में नस्ली इम्तियाज़ बरता जाता है मुसलमानों के साथ, आदिवासियों के साथ, दलितों के साथ और रोहिंग्या के साथ भी। और बाज़ाब्ता पूरी तफसील बताई गई है कि कहाँ कैसे डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। रोहिंग्या का भी तस्करा है क्योंकि भारत में तकरीबन 40,000 से ज़्यादा रोहिंग्या भी रहते हैं और वो महाजरीन बनकर यहाँ पर रह रहे हैं, वो माइग्रेंट बनकर रह रहे हैं। उनको यूनाइटेड नेशन ने बाज़ाब्ता रेफ्यूजी कार्ड इशू कर रखा है। तो इंडिया में जो रोहिंग्या रेफ्यूजी बनकर ज़िंदगी गुजार रहे हैं उनके साथ भेदभाव क्या आता है, उनको बराबरी का दर्जा नहीं दिया जाता है। ये यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट में बताया गया है। मुसलमानों को बराबरी का दर्जा नहीं दिया जा रहा है, मुसलमानों के साथ भेदभाव किया जा रहा है, मजहब के नाम पर मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। ये UN की रिपोर्ट ने बाज़ाब्ता बताया है। इसी तरह जो दलित हैं, जो आदिवासी हैं, उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है और लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। दलित तो रोज़ाना शिकायत करते हैं, जहां ब्राह्मणों की बस्ती होती है वहां दलितों को घोड़ा पर बैठकर बारात में जाने नहीं दिया जाता है। अभी सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रही है, आप इसको सुनिए। वो मेरे पैरों की धूल नहीं है, हमारे जूते साफ करने वाले आदमी है, वो हमारे जूतों की पॉलिश करने वाले लोग हैं। कौन लोग? जिन लोगों की आप बोल रहे हो अभी, जिन लोगों की अभी आप बोल रहे हो कि मतलब हम उनको अपनी बेटियां सौंप देनी चाहिए, वो गलत है। समाज के लोग बोल नहीं, कौन समाज के बोल रहे हैं? वो सामने आ जाएगा, जूतों से मारूंगा उसे, जूतों से। अपने घर की इज्जत को मैं उन लोगों
लोगों को दूंगा। ऐसे नहीं हो सकता, जो बोल रहे हैं ऐसा नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। कैसे मारेंगे, सीधी गोली मारेंगे। छत्रियों ने हमेशा इनको अपनी छत्र छाया में रखा है। आज तो बहुत बड़ी दूर की बात है, हमने इनको आज तक अपने पास नहीं बैठने दिया है, खटिया के नीचे बैठा है। बीजेपी ब्याही तो स्वर्णों के साथ गई थी, लेकिन भाग जाटों के साथ गई। क्या? जी, बीजेपी ब्याही स्वर्णों के साथ गई थी, लेकिन भाग जाटों के साथ गई, और भागी हुई दुल्हन का कहीं गुजारा नहीं होता है। अच्छा, बीजेपी भागी हुई दुल्हन है। भागी हुई दुल्हन है, क्योंकि ब्याही वो स्वर्णों के साथ गई थी। अच्छा एक बात बताइए मैडम, आप माइनस 40 वाले से अपना कोई इलाज करवाओगी? डर तो लगेगा। डर लगेगा ना, वही हम कह रहे हैं। क्या भीमराव अंबेडकर ब्राह्मण से शादी करने के बावजूद वो नीच के नीच रह गए। कि किस तरह दलितों का अपमान किया गया। आपने इस वीडियो में सुना कि हम अपर कास्ट वाले दलितों के यहाँ शादी नहीं कर सकते, उसको अपनी बेटी नहीं दे सकते, और अलग अलग तरह के दावे किए गए। भीमराव अंबेडकर तक पर ये लोग तबसरा करने लगते हैं। आज की खबर है, और मैंने मिलर टाइम्स के प्रोग्राम खबर दर खबर में तफसील से बताया कि मध्य प्रदेश के एक इलाके की लड़कियों ने पैदल मार्च किया, 62 किलोमीटर का सफ़र तय किया डीएम तक अपनी शिकायत पहुंचाने के लिए। जन अल्फा ने पैदल मार्च करके प्रोटेस्ट किया, और उनका सबसे बड़ा मुद्दा यह था कि वो आदिवासी लड़कियां हैं, और बीइंग आदिवासी यानी आदिवासी होने की वजह से उनका अपमान किया जाता है, उनके साथ भेदभाव किया जाता है। तो लगातार इस तरह के मामले देश भर में सामने आ रहे हैं, और यूनाइटेड नेशन की कमेटी ने यानी CERD ने बाज़ाब्ता इस पर मेहर भी लगा दिया है। और एक ऐसे वक्त में ये सब हो रहा है जब RSS के ख़िलाफ़ अमेरिका में एहतजाज जारी है, कनाडा में, दुनिया के दूसरे देशों में, उधर भारत में जेन ज़ी का, जेन अल्फ़ा का बीजेपी के ख़िलाफ़, RSS के ख़िलाफ़, सरकार के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट जारी है। सरकार के लिए कुछ फैसला करना मुश्किल है, सरकार पर हर तरफ से दबाव और प्रेशर बढ़ता जा रहा है। उस दौरान यूनाइटेड नेशन की ये रिपोर्ट सरकार पर एक और बड़ा दबाव है। इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे दीजिए इजाज़त।